गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंडिविजुअल मैथ विद आलोक में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम जैसा कि जो है क्लास 10th में कई चैप्टर पढ़ा चुके हैं और अगर आप नहीं देखे हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में आप सभी जो है थोड़ी सी आप लोगों की थिंकिंग क्या है, थोड़ा सा देखने में थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए आप लोग सोचते हो कि इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा टॉपिक, मतलब इसमें क्या क्या हो सकता है, तो हम उसी के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा कुछ खास नहीं है। देखिए, ये एक नाम है रियल। पूछते हैं सभी, कई बच्चे ऐसे भी कह चुके हैं कि ये नंबर है क्या। इसके बारे में कई बच्चे कमेंट कर चुके हैं कि ये नंबर है क्या, अगर रियल नंबर है तो क्या है, रियल नंबर में हमारी अवधारणा क्या है, रियल नंबर को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं। रियल का सीधा मतलब होता है वास्तविक, यानी वह सभी नंबर जिनको हम जानते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें हम देखते हैं, वह सब रियल है, ऐसा हम कह सकते हैं, है ना। यानी रियल के अगर हम पार्ट देखें तो रियल के वह सभी पार्ट, चाहे वो हो परिमेय, चाहे हो अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय। चूँकि जो आपको पढ़ना है वो परिमेय अपरिमेय, वैसे तो सम विषम भाज्य भाज्य जो है आपके जो है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, और उसके बाद जो है आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर, बहुत सारे नंबर, लेकिन जो आपको पढ़ना वो डिपेंड करता है यहाँ पर। एक आपका है परिमेय, एक आपका है अपरिमेय। यानी रियल नंबर दो भागों में बटा होगा, एक परिमेय में, एक अपरिमेय में। अब परिमेय अपरिमेय क्या है? अगर कहीं P/Q दिख जाए और वेयर Q इज़ नॉट इक्वल 0 दिख जाए, परिमेय है। अगर कहीं रूट में दिख जाए, कुछ भी लिखा हो, रूट में n लिखा हो, रूट में 2 लिखा हो, रूट में 3 लिखा हो, या ऐसी संख्या लिखी हो जिसको कभी काटा ना जा सके, या ऐसी संख्या लिखी हो जिस पे डैश लगा हो, तो ये सभी जो है क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। अगर हम इसका जस्ट उल्टा परिमेय की बात करें तो वह सभी संख्याएं जिनको हम जानते हैं, जिन्हें हम आज तक जो है लिखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, कक्षा 6 से 1 से लेकर और 6, 7, 8, 9, 10 तक, 9 तक, वह सभी संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना। तो ये तो बात हुई परिमेय और अपरिमेय की। लेकिन अब आपके लेसन में क्या है, प्रॉब्लम यह है कि लेसन में आपको क्या पढ़ना है ये जानना ज़रूरी है। तो लेसन में क्या होता है कि कोई संख्या होती, ध्यान दो, यहीं पर मेन इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये है कि कभी ऐसा कह देता है कि कभी पूछ लेता है कि क्या रूट 7 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है क्या रूट 7 अपरिमेय संख्या है। या कभी कभी पूछ लेता है कि 4 लिखा या लिखा हुआ आपका 3.5 और इसमें कह देता है कि इसे P/Q के रूप में लिखो, ऐसा भी बोल देता है। तो या तो ये कह देगा अपरिमेय संख्या, या तो कह देगा कि P/Q के रूप में लिखो। तो ये तो 9th का है, ये चाहे ना आए P/Q, लेकिन ये ज़रूर पूछता है। ये अगर आपका रियल नंबर टच कर रहा है तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 6, रूट 9 अपरिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है ना। और प्रूफ कीजिए कि अपरिमेय संख्या है, ऐसा भी ये बोल देता है। क्लियर है ना। तो पहले तो ये आप जान सकते हैं कि ये अपरिमेय है कि नहीं है। हमने एक वीडियो बनाई है पिछली, उसमें अपरिमेय हमने प्रूफ भी किया है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो। अगर नहीं भी है तो हम कल परसों तक ज़रूर आपको फिर से पढ़ाकर बताएंगे कि क्या ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। तो अब आगे हम और बात करते हैं, आगे हम और क्या पढ़ेंगे रियल नंबर में। रियल नंबर में अगर हम देखें तो ध्यान दें थोड़ा सा, चलिए अगर हम आगे और चले थोड़ा सा, तो हमें जो है एक लाइन मिलती है यूक्लाइड। इसे हम परिमेय बोल देते हैं, इसे हम परिमेयिका बोल देते हैं, एक इसे हम नियम बोल देते हैं, है ना। इसे हम यूक्लाइड विभाजन एल्गोरिथम बोल देते हैं। यूक्लाइड विभाजन एल्गोरिथम बोल देते हैं। हम आज तक जो पढ़ते आए हैं, जो 6, 7, 8 में हम पढ़े हैं, मान लेते हैं हम 3 से 4 को भाग दिए, 3 एक कम 3 बचा क्या 1। तो ये जो लिखा होता है बस इसे ही हम कुछ रूप में लिख देते हैं, उसे हम बोल देते हैं यूक्लाइड थ्योरम, यूक्लाइड परिमेय का। यानी अगर हम 4 लिखें तो 4 लिखते हैं 3 × 1 + 1। 4 को हम जो है क्वांटेंट मान लें तो Q = P × G लिख देते हैं। यहाँ पर G का ज़्यादा यूज किया जाता है, G, और इंटू यहाँ पर Q का यूज किया जाता है GQ, और प्लस में आपका हो जाएगा R।
ये हो जाएगा, सॉरी क्यू यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, ये पी मान लेते हैं हम। ये अगर हम पी ना माने ए बी मान लें तो बी इक्वल टू हो जाएगा ए क्यू प्लस में ए जी प्लस में आर हो जाएगा, ऐसा भी हम मान सकते हैं। तो कुल मिलाकर मानने वाली बात है, आप कुछ भी लिख दीजिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुल मिलाकर आपको यहाँ समझना है कि जो भाज्य है वो भाजक गुणे भागफल प्लस शेष के बराबर होता है। जो भाज्य है वो भाजक गुणे भागफल प्लस शेष के बराबर होता है, और यही आपको प्रूव करके दिखाना रहता है क्या ये सही है कि नहीं है। तो ये तो यूक्लिड थ्योरम हो गया। अब आप और अगर जानना चाह रहे हैं, इसको पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम इस लेसन को पूरा पढ़ाएंगे, डिस्क्राइब करेंगे। तो बस आज का हमारा क्वेश्चन था सिर्फ रियल नंबर क्या है, रियल नंबर परमेय अपरमेय से मिलकर बना हुआ है, और उसके अंदर हमें जो पढ़ना है वो यही है कि प्रूव कीजिए √7 एक अपरमेय संख्या। उसके बाद एल्गोरिथ्म है, इस एल्गोरिथ्म का प्रयोग जो है उसमें लासा या मासा में किया जाता है, आप सभी जानते हो। जैसे मान लेते हैं हमें 12 और 24 का मासा निकालना है, तो 12 से 24 को भाग देंगे, 12 दूना 24 आ जाए तो इसका मासा क्या हो जाएगा, इसका मासा 12 हो जाएगा। लेकिन अगर भाग देने पर ना आए तो हम उसी संख्या को फिर से भाग देते हैं। मान लेते हैं यहाँ लिखा है 12 और यहाँ लिखा है 32, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24 हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका 8। अब 8 से 12 को भाग दोगे तो 8 एकम 8, 8 4 12, 4 से 8 को भाग दोगे तो 4 एकम 4, और ये कुल मिलाकर बचेगा कितना, 4 दूनी 8, तो ये बचेगा 4। तो यानी इसका जो लास्ट जो HCF हुआ वो आपका हो जाएगा 4, और इसे ही जो है एल्गोरिथम से हमें लिखना रहता है। कुछ प्रोसेस होते हैं इनके अकॉर्डिंग इन्हें लिखना और रहता है, पिछली वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन अगर आपने कमेंट कर दिया तो हम आगे भी इसके डिस्क्राइब करेंगे। तो हमारे आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी हम कल मॉर्निंग से आपको कंटिन्यू वीडियोज़ प्रोवाइड करते रहेंगे, आप वेट कीजिए कल का, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना।